नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग, बालाघाट में बौद्ध अनुयायियों का धरना प्रदर्शन। पवित्र धार्मिक स्थल बोधगया से गैर बौद्धों का अतिक्रमण हटाने और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर देशभर में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट में भी बौद्ध अनुयायियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। मंगलवार को बौद्ध धर्म के अनुयायी नगर के आम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद शाम को धरना स्थल से रैली निकाली गई, जो आम्बेडकर चौक से एलआईसी चौक होते हुए डॉक्टर विश्वेश्वरैया चौक के रास्ते कलेक्टरेट कार्यालय पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन के लिए 1949 में बने बीटीएमसी एक्ट को समाप्त किया जाए और मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, ताकि यहां बौद्ध रीति रिवाजों और भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार पूजा पाठ और संचालन हो सके। बौद्ध अनुयायियों का आरोप है कि वर्तमान में गैर बौद्धों के हाथों में प्रबंधन होने के कारण मंदिर की मूल परंपराओं से छेड़छाड़ की जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से जुड़े बौद्ध अनुयायियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए भदंतों और अन्य अनुयायियों पर लगाए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। इस अवसर पर पूज्य भंते धम्मशिखर ने बताया कि महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग पिछले लगभग 135 वर्षों से की जा रही है। उनका कहना है कि जब देश में अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उसी धर्म के लोगों के हाथों में है, तो बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भी बौद्ध समुदाय को ही दिया जाना चाहिए। वहीं महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास खांडेकर और संयोजक रवि पटेल ने कहा कि देश भर में इस मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक महाबोधि महाविहार का अधिकार बौद्ध समुदाय को नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं विकास खांडेकर, अध्यक्ष महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट। आज का जो एक दिवसीय धरना है, ये पूरे भारत में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। धरने के माध्यम से अपनी मांग रखी जा रही है और पूज्य भंते धम्मशिखर जी के मार्गदर्शन में बालाघाट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। और अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के लिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। ये जो काला कानून है 1949 बीटी एक्ट, इसको रद्द करे और बौद्धों को उनके अधिकार जल्द से जल्द दे और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों को सौंपे। संरक्षक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति जिला बालाघाट। आज का जो देशव्यापी मतलब पूरे भारत में आज जगह जगह पर धरना हो रहा है, जो कि महाबोधि महाविहार हमें नहीं मिल पाया है। विगत कई दिनों से हम लोग और पूरे देश में धरना चल रहा है और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें हमारा आस्था का स्थल महाबोधि महाविहार न मिले। भंते जी बताएंगे, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था, क्या विषय था? 135 वर्षों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यह आंदोलन है। 1949 बीटी एक्ट जो काला कानून महाबोधि महाविहार में लगाया गया है, जहां पर महंतों का अवैध कब्जा है, उस कब्जे को हटाने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए ये हमने आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत दिनों से आप जानते हैं कि साल भर से हमारा ये आंदोलन जारी है और 135 वर्षों से पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी के माध्यम से यह आंदोलन जारी है। एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया किताब पढ़कर अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से भारत आए, महाबोधि महाविहार में आए और जब महाबोधि महाविहार में आए और उन्होंने वहाँ की जो दशा देखी, तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाबोधि महाविहार जो है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है और इस महाबोधि महाविहार को पूर्ववत अवस्था में हम लाएंगे। लेकिन जी जाती थी, वहाँ पर साधना नहीं हो पाती थी। तो आज वर्तमान में पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी के वजह से साधना भी होती है, वंदना भी होती है। लेकिन जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, तो 4 जो है वो गैर बौद्ध है, 4 जो है वो बौद्ध है और वहाँ का जो प्रमुख जो कलेक्टर होते हैं वो भी किसी गैर बौद्ध है। तो हमारी ये मांग है कि पूरा का पूरा जो है महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है उसमें पूरे के पूरे बौद्ध होने चाहिए। और वहाँ पर बौद्ध गया में पिछले साल भर से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे पूजनीय भिक्षु संघ, माननीय आकाश लामा जी, पूजनीय
प्रज्ञाशील भंते जी, इनके ऊपर में जो झूठे जो मुकदमे दायर किए हैं, ये झूठे मुकदमे समाप्त करने की हमने मांग आज ज्ञापन सरकार के माध्यम से, माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। और हम निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, जब तक के प्राणों में प्राण है तब तक ये करते रहेंगे। बौद्धों के साथ में छुआछूत का जो व्यवहार ये केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार कर रही है, इनको, इस अन्याय को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो अन्याय सहन करता है वो ज्यादा दोषी होता है, ज्यादा गुनहगार होता है। तो हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम ज्यादा दोषी है ही नहीं, इसलिए हम ये लड़ रहे हैं और हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता।